विशिष्ट अतिथि पासीघर साहब, कैलाशिया जी, आज इस प्रोग्राम को सब ऑर्गेनाइज करने वाले, रहनुमाई करने वाले संजय बोरकर भाई, शीलाल कोसले जी, इंजीनियर मेश्राम साहब, करीब करीब सभी हमारे एक दूसरे की जान पहचान वाले हैं। और छत्तीसगढ़ से करीब करीब हर ज़िले से आए हुए हमारे मूल निवासी साथी, खासकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नुमाइंदा होने के नाते अभी मेरे पास रिपोर्ट आया कि करीब छत्तीसगढ़ के 10 जिलों से कोई न कोई 1 या 2 मुस्लिम यहाँ पर आए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, हमारे इस कॉन्फ्रेंस उनके लिए ताली बजाएं। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के 10 जिले के प्रतिनिधित्व यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे एक शॉर्ट टाइम इस टाइप से आह्वान करने पर आप लोग आ रहे हैं। कभी 1 आ रहे थे, 2 आते, आज 10 जिले के लोग यहाँ पर आए हैं। और पूरा प्रदेश का नेतृत्व करने के नाम से साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जितनी भी समस्याएं सबके पास पर्चा है, सबके पास सब्जेक्ट दिए गए हैं और सब उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन याद रखिए, अभी जैसे डॉक्टर मेम साहिबा ने कहा, कोई भी आदमी अगर गुमराह हो जाए तो उसकी रहनुमाई करने के लिए मेहनत लगता है, और कोई भी गुमराह आदमी को आसानी के साथ आप अपने कैप्चर में ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं भाई? जो मति भ्रष्ट हो, जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, बुद्धि ना काम कर रहा हो, उसको कभी भी कब्जा में ले सकते हैं। तो जोर से बोलिए कि सब खाना खा आए हैं, थोड़ा सा नींद का गलबा है, तो थोड़ा सा कुछ बोलते रहेंगे तो नींद भाग जाएगा। अगल बगल वाले कान में थोड़ा सा एक बार जोर से बोल दीजिए, जय मूल निवासी। कान में बोलिए ताकि 1-2 जन सो रहे होंगे जाग जाएं। जय मूल निवासी। मेरे ख्याल से सब जाग गए होंगे। चाय की व्यवस्था अपने अपनी करनी होगी, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, सब अपने व्यवस्था करते हैं, तो ज़रूरत पड़ी तो सबको चाय भी पिलाया जाएगा। लेकिन मैं बताना मैं चाहूँगा कि कोई भी गुमराह होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो आज हमारे देश में हमारे मूल निवासी समाज के साथ सिर्फ यही हो रहा है। गुमराह किसको कहते हैं? मति भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो जाना और आसानी से उनके चंगुल में फंस जाना। आज हमारे मूल निवासी समाज के कितने % लोग ऐसे षड्यंत्रकारी चंगुल में फंसे हैं? हाथ उठा ईमानदार से बताइए। 80%, 90%? जोर से आवाज लगा के बताइए। 90% फंसे हुए हैं ना? तो मूल निवासी 90% फंसे हुए हैं। उसकी वजह से ये शासक वर्ग, ये नफरती लोग, ये फासिस्टवादी लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? अब रहा सवाल चंगुल में। चंगुल में फंसने का मतलब समझ गए ना? हर क्रियाक्रम से लगे, छोटे छोटे काम से लेकर के बड़े काम तक, खाली उनके पीछे 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 घूम रहे हैं। लेकिन हमारे मूल निवासी समाज में ही जो पहले शोषित रहे हैं, आज से 1000-1500 साल पहले जो यहाँ पर कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए, जैसे मेरे पूर्वज हुए, पर टनाटन कहता मेरे पूर्वज मूल निवासी थे, हैं और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जय मूल निवासी। तो मैं मुसलमानों को बताऊंगा कि आज यहाँ मुसलमान को मैं सलाम करता हूं कि वो मुसलमान धर्म में आने के बाद इन नालायकों के गुमराही में फंसे नहीं हैं। इस वजह से ये सबसे बड़े दुश्मन है। आज मुसलमान इनके सबसे बड़े दुश्मन क्यों कहलाते हैं मालूम है? कि इनके किसी भी कर्म कांड में, चाहे कितने भी सड़क चाप मुसलमान होगा, दरुआ गंजवा ऐसी भ्रष्टाचारी रहेगा, तो भी इनके चंगुल में नहीं फंसता, इनके पीछे पीछे नहीं जाता, इनके कोई कर्म कांड में नहीं जाता। तो मैं मूल निवासी समाज से मैं सहयोग चाहता हूं। आप कदम से कदम मिलाकर अपने समाज में डंके की चोट पे बोलिए कि जैसे मूल निवासी, मूल समाज का मुसलमान आपके किसी भी चंगल में, षड्यंत्र में नहीं फंसता, उसी तरह हम भी तुम्हारे पीछे अब आने वाले नहीं है। बोलेंगे? जोर से बोलिए। मुसलमान की तरह हम तुम्हारे किसी भी चंगुल में फंसने वाले नहीं है, गुमराह नहीं होंगे। तो इसीलिए आज उनको सबसे बड़ा दुश्मन कौन नजर आ रहा है? मुसलमान। याद रखिए। और जब मुसलमान हक बात बोलता है तो क्या बोलते हैं? अरे अरे हक बात बोल रहा है, जबकि मुसलमान संविधान की पूरी भाषा को टनाटन बोलता है। मैं जैसे वकील हूं तो मैं तो दहाड़ के बोलता हूं, इनकी औकात नहीं मेरे सामने बात करने की, लेकिन बाकी आम लोग भी बोलते हैं। तो मेरा मतलब कहने की है कि जब मुसलमान हक बात बोलता है तो तुरंत क्या बन जाता है? वो आतंकवादी। वैसे हमारे मूल निवासी समाज के भाई जब हक बात बोलते हैं तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद के श्रेणी में आ जाते हैं। हमारे 12 साथी जैसे अंबिकापुर में अपनी कुर्बानी दिए, जेल गए, उनके लिए हम लोग अथक प्रयास किए। हम रहे, हमारे नौशाद सीनियर वकील साहब वहाँ लोकल हैं, दोनों हम लोग कंटिन्यू प्रोग्राम बनाते रहे और सभी साथी आज बेल पे हैं। मतलब हमारी कामयाबी है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, पुलिस वाले बोले कि आप चालान पेश करो।
चलान पेश करके दिखाओ कौन कौन हमारे खिलाफ बयान दिया है। उसको हम कटघरे में बुला के कोर्ट में खड़े करेंगे, वहां पर बताएंगे कि हक और नाहक क्या चीज है। तो आप सबको मैं गुजारिश करूंगा कि आज अहद करके आप मुसलमानों का कृपया मदद करें। क्या मदद करें कि मुसलमान जैसे इनके किसी भी कर्मकांड में, इनके तमाम इनके पीछे पिछले घूमने में जब गुमराह नहीं हो रहे हैं, तो मूल निवासी समाज से गुजारिश है कि वो मुसलमान के साथ साथ उनके पीछे चलें और बोलें कि हम आपके साथ हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो इंशाल्लाह पूरे मूल निवासी समाज के साथ सबसे पहले सामने खड़े होने के लिए मुसलमान तैयार है। तैयार है भाई? तो इंशाल्लाह आज के बाद देखिए कोई भी गुमराही में इनके पीछे पीछे नहीं घूम रहे हैं। जितना हम इनके पीछे घूमेंगे, जितने गुमराह होंगे, उतने हमको गुलाम बनाते जाएंगे। और संविधान में हमारे जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसको पामाल करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बात का संविधान जन जन तक हमको पहुंचाना है और साथ में हक अधिकार के लिए लड़ते रहना है। और बाम से हमारा मदद संगठन हमको एक आउट विंग बना करके इतना बड़ा हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमारे जितने भी आउट विंग के मोर्चे के हमारे सभी साथी हैं, आज से कमर कस लें और अपने घर से इसको शुरुआत करें। हम किसी भी किस्म का गुमराह नहीं होंगे, इनको चंगुल में नहीं फंसेंगे। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए हर हाल में हमको शासक वर्ग बनना है। बनना है कि नहीं भाई? बनना है, जोर से बोलिए। इंशाल्लाह एक न एक दिन आएगा कि हम शासक वर्ग बनेंगे, लेकिन बस मैं जो आह्वान कर रहा हूं उस पर आप अमल करेंगे तब, और नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा और ये नफरती लोग आपके ऊपर शासन करते रहेंगे और ये बात आज एक न एक दिन चलता रहेगा। तो मैं संवैधानिक तरीके से सभी लोग बोलता हूँ, प्रोटेस्ट करते हुए अपने हक अधिकार को समझें और हमारे संगठन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने स्तर में आए। अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 10 अक्टूबर को हो रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अभी से आप लोग टिकट बना लें। करीब 50 मुसलमान छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, तो बहुजन मूल निवासी समाज के भी हमारे जितने साथी हैं सब मेरे साथ दिल्ली चलें। राष्ट्रीय अधिवेशन 10 अक्टूबर को है और सब मेरे साथ अपना अपना इंफॉर्मेशन भेज दें और मेरे साथ चलें, ताकत को मजबूत करें। आने वाले वक्त में हमारी ताकत बहुत मजबूत होगी और इन फासिस्टवादी नफरती लोगों को हर हाल में हमको मुखार फेंकना है और भारत के संविधान का रक्षा करना है। संविधान बना दिया गया है, लेकिन अब रक्षा करना हमारे हाथ में है। आज अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इन्हीं उम्मीद और दुआओं के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी सब सब्जेक्ट हैं, सब संविधान को खत्म करने वाले सब्जेक्ट हैं, तो संविधान को बचा लेंगे, ये सब सब्जेक्ट से ऊपर आगे बढ़ जाएंगे और अपने आप को हम महसूस करेंगे। अब इनके खिलाफ बेहतर लड़ाई के लिए हम कदम कदम मिला खड़े रहेंगे। ऐसे उम्मीद और दुआओं के साथ मैं अपने बारू को विराम देता हूं। मेरे साथ आप लोग बुलाएंगे। जय भारत।